साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके साथ। जून और जुलाई में जो ग्रहों का विशेष परिवर्तन हो रहा है उसकी जानकारी के साथ। साथियों, समय का चक्र अबाध गति से चल रहा है और चलता रहेगा। इस समय के चक्र में दुख और सुख आते रहेंगे, आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। जोड़ा है दुख सुख का। साथियों, इस ज़िंदगी में जो नेगेटिव हो गया या ज़िंदगी से हार गया, वो हार गया। संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि संघर्ष ही जीवन है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, दुनिया के संचालक, वो भी जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। तो हमें संघर्ष से हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, संघर्ष करते रहना है। मनुष्य का जन्म लेकर कष्ट आते हैं और उनको निवारण करना मेरा काम है। भगवान राम को आदर्श मानकर उनकी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितने संघर्ष सहे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा। इसी तरह से हम भी धर्म के साथ अपने कर्म पथ पर डटे रहें तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। साथियों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। इससे हमें भविष्य के बारे में हल्की फुल्की जानकारी मिल जाती है। साथियों, ज्योतिष का काम अंधविश्वास में ढकेलना नहीं है। अंधविश्वास में आपको भी नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि ज्योतिष में मालूम पड़ गया कि हमारे दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं या हमारे दिन बहुत ख़राब आ रहे हैं तो अच्छे की सुन के हम कर्महीन हो जाएं, कर्म ना करें, और ख़राब की समझ के हम हताश हो जाएं, नीरस हो जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष से हमें जानकारी मिलती है, न कि कर्मों का छोड़ना। साथियों, ज्योतिष नवग्रहों पर डिपेंड है, हर वीडियो में बताया करता हूँ, और इससे हम आगे के समय के बारे में, कैसा है आगे आने वाला समय, अच्छा या ख़राब, उसके बारे में जानते हैं। और इसके साथ ही साथ वैसा ही हमें कर्म करना चाहिए जैसे हमारे समय हों। साथियों, टॉपिक पर आते हैं। जून और जुलाई के महीने में, ये महीना मई का चल रहा है, परिवर्तन तो आ चुका है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। दिखाई देता है कि पैसा आ रहा है और आता नहीं है, और आ भी जाता है तो ठहरता नहीं है, रहते ढाक के तीन पाते ही हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी बहुत दिनों से चली आ रही है। जीवन से बहुत से लोग ऊब गए हैं कि आचार्य जी तो बहुत कुछ बता देते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। आपकी बात 100% सत्य है। ऐसी ग्रहों की दशा चल रही है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है, नौकरी लगते लगते रुक जाती है, व्यापार धंधे चलते चलते ठहर जाते हैं। ऐसी गतिविधि
चल रही है ग्रहों के हिसाब से। साथियों, अब जून और जुलाई 2 महीने में ग्रहों का बहुत बड़ा उथल पुथल हो रहा है। खासकर राहु और केतु चेंज हो रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से आपके को खराब रिजल्ट दे रहे थे। वो अब दोनों ग्रह हालांकि छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा और ख़राब होता है। तो साथियों, ख़राब तो दे चुके, अब जून और जुलाई से अच्छा देने वाले हैं। इससे हमें ये साबित होता है कि आप के काम बनेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, नौकरी का लाभ मिलेगा, व्यापार धंधे सुचारू रूप से अच्छे चलेंगे। पैसा जो टिक नहीं रहा था, कई वर्षों से दिखाई दे रहा था, केवल पैसे की चमक दिखाई दे रही थी, आ नहीं रहा था, हाथ में नहीं आ रहा था, वो इन 2 महीनों में इतना आएगा कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि इतना ऐसा भी हो सकता है। ऐसी ग्रहों की दशा इन 2 महीनों में आने वाली है। राहु और केतु दोनों अच्छे भाव में आकर आपकी दशा और अंतर्दशा दोनों बदल देंगे, आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 महीने में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि गुरु भी अस्त थे, वो भी उदय हो जाएंगे, अंगारक दोष समाप्त हो जाएगा, शनि दिग्बली हो जाएंगे। तो ये सब जब अच्छे भाव में हो जाएंगे तो अच्छा फल निश्चित देंगे। अभी इन्हीं की वजह से आप लोगों को शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो साथियों, आपने अपने जीवन में कष्ट तो बहुत झेल लिए, लेकिन आपके जीवन का अब सवेरा होता दिखाई दे रहा है। दुख के बाद सुख आते हैं, रात के बाद दिन आता है। तो अब दिन का प्रकाश अगले माह से होने वाला है, और इस प्रकाश पुंज में आपका जीवन चेंज हो जाएगा। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सब्र करो। ऐसी बात नहीं है कि चमत्कार ना हो। हालांकि आपको ये बातें सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, क्योंकि मेरा काम पॉजिटिव रखना भी है। नेगेटिविटी से कोई काम बनता नहीं है, बल्कि बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो नेगेटिव तो रहना ही नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, कर्म करना है और परमात्मा पर भरोसा रखना है। ये 3 बातें, 3 सूत्र हैं ज़िंदगी के। इन सूत्रों में आपको ढालना है अपना जीवन। ये सूत्र हमारे नहीं हैं, बहुत बड़े विद्वानों के हैं। इन सूत्रों को मानते हुए अपने जीवन में कर्मपथ पर डटे रहें और धर्म के अनुसार कार्य करते रहें। निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ज़्यादातर लोग शॉर्ट रास्ते से निकलना चाहते हैं,
कि कोई ऐसा शॉर्ट रास्ता मिल जाए जिससे एकदम पैसे वाले हो जाएं, एकदम गाड़ी बंगला हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एकदम और खराब स्थिति का पैसा, अधर्म की कमाई ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। संतान खराब निकल सकती है और कुछ दिनों में ही कुछ नहीं रहता है ऐसे लोगों पर। तो मैं नहीं कहता कि आप अधर्म की कमाई करें, धर्म की कमाई करें, वो आपके पास टिकेगी, आपकी संतान अच्छी बनेगी। और संतान जो अच्छी बन गई तो आपका जीवन का उद्धार हो गया। आदमी के जीवन के और की सफलता संतान पर डिपेंड है। अपना जीवन तो संघर्ष से, परेशानी से कैसे भी कट जाता है, लेकिन संतान का कष्ट नहीं देखा जाता है। संतान अगर सुखी है तो मनुष्य की जीवन की तपस्या सफल है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इन 2 महीनों में आपके जीवन में मैं तो ये कहूँगा बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है और बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। वो मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी है। हालांकि उम्मीद सबके पास होती हैं, लेकिन आप उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो सब प्राप्त होगा जून और जुलाई के महीने में। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि गणेश जी का पूजन करें और सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें, सभी कष्ट दूर होंगे। साथियों, जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप के जरिया ही ज़्यादातर बात होती है, क्योंकि डायरेक्ट बात करने का मुझे समय कम मिलता है। व्हाट्सएप पर सब चीज़ भेज दो और व्हाट्सएप पर ही मैं लिखकर आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँगा। समय रहते इंतज़ार करना पड़ेगा और निश्चित फीस भी जमा करनी पड़ेगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।